हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भाषा के बारे में। भाषा के 3 रूप होते हैं। लिखित, जिसमें कि हम लिखकर भाषा को बताते हैं, अपनी बात बताते हैं और सामने वाला पढ़कर समझता है। दूसरा था हमारा मौखिक, हम अपनी बात सामने वालों को बोलकर बताते हैं और सामने वाला सुनकर हमारी बात को समझता है ना। और तीसरा रूप कौन सा था हमारा? सांकेतिक, यानी कि इशारों में बात करना, इशारों में अपनी बात समझाना। बहुत सारे कारण ऐसे हो सकते हैं कि हमें अपनी बातों को इशारों में समझाना पड़े। जैसे कि कोई व्यक्ति है जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उसके लिए कौन सी भाषा का प्रयोग होगा? सांकेतिक भाषा का प्रयोग होगा। आपको याद है पुराने समय में जब भाषा का विकास नहीं हुआ था, उस समय में भी सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग होता था। या फिर आज के समय में आप देखो कि जो जानवर्स हैं उनको ट्रेंड करते हैं, उसके लिए भी सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग होता है। चलिए अब पिछली क्लास को वहीं छोड़ते हैं, अगली क्लास पर आते हैं। हिंदी क्लास 2 में हमारा आज का विषय है बोली। बोली क्या होता है? बोली भी भाषा का ही एक रूप होता है, लेकिन एक सीमित रूप में। अर्थात भाषा जो है एक बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। मान लो कि ये जो है पूरा बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर भाषा बोली जाती है ना। तो बोली क्या है? यहाँ पर अलग बोली बोली जाएगी, यहाँ पर अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग। यानी कि बोली जो है बहुत छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। परिभाषा देख लेते हैं इसकी। बोली किसे कहते हैं? किसी भी भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। स्थानीय यानी कि किसी विशेष स्थान पर बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। ठीक है। उदाहरण: अवधी, खड़ी बोली, हरियाणवी, भोजपुरी आदि। यानी कि कोई भी भाषा जब उसके छोटे छोटे रूप अर्थात भाषा में थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाता है और वो बोली जाती है तो उसे कहते हैं बोली। ठीक है। आपने भी देखा होगा, आप चाहे किसी भी प्रदेश के हों, आपके प्रदेश में अगर इतना क्षेत्र है तो यहाँ पर एक अलग रूप की भाषा या बोली बोली जाती है। जब आप यहाँ से यहाँ पर आते हैं तो उस बोली में थोड़ा बहुत परिवर्तन तो होता ही है। ये चीज़ आपने देखी होगी। इसीलिए किसी भी भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। और जो बोली है स्थान बाय स्थान वेरी करती है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब आप जाते हैं तो बोली में परिवर्तन हो जाता है, जबकि भाषा प्रत्येक स्थान पर समान रहती है। ठीक है। उदाहरण आपने देख ही लिया, अवधी, खड़ी बोली, हरियाणवी, भोजपुरी आदि। ये सब क्या है? हमारे उदाहरण हैं। अच्छा, इसकी कमियां या लिमिटेशंस क्या क्या हो सकती हैं? है ना, कुछ कमियां तो होंगी ही इसकी। सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, अर्थात अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है। इसीलिए इसकी सबसे बड़ी कमी है कि यह एक सीमित यानी कि लिमिटेड यानी कि एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। यह इसकी एक कमी है। दूसरी कमी क्या है? यह मात्र बोलचाल का ही एक रूप है। इसे सिर्फ हम बोलचाल में ही प्रयोग करते हैं। इसके लिए कोई लिखित साहित्य किताब हम नहीं बना सकते। और कारण क्या है? कारण क्या हो सकता है? आप खुद सोचो। देखिए, कारण क्या हो सकता है? आपने किसी भी बात को पहुंचाने के लिए आप एक ऐसी भाषा का प्रयोग करोगे जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनते हों और समझते हों, जबकि जो हमारी बोली है वो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और उसको समझने के लिए भी वहाँ के आसपास के लोग ही सक्षम होते हैं। इसीलिए इसे मात्र बोलचाल का ही रूप बनाया जाता है। इसके बोली में किसी भी साहित्य की रचना करना इसीलिए संभव नहीं हो पाता। ठीक है, समझ गए आप? यानी कि बोली क्या है? भाषा का ही स्थानीय रूप है। जो भाषा है वो अलग अलग स्थानों पर थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ जब बोली जाती है तो उसे कहते हैं बोली। उदाहरण आपने देख लिया, अवधी, खड़ी बोली, हरियाणवी, भोजपुरी आदि। ये सब है हमारे उदाहरण। इसकी कमियां भी आप लोग देख चुके हो कि सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। और सीमित क्षेत्र में क्यों बोली जाती है? क्योंकि इसे आसपास के लोग ही समझ पाते हैं।
और यह मात्र एक बोलचाल का रूप है। ये भी आपने समझ लिया। बोलचाल का रूप क्यों है? क्योंकि वही आसपास के क्षेत्र में बोला जाता है, तो आसपास के क्षेत्र में ही बहुत कम लोग इस चीज़ को समझ पाते हैं, इसीलिए इसमें हम साहित्य की रचना भी नहीं कर पाते। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। और अगर आपने भाषा और उसके रूप नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तब तक आप इसको ध्यान से देखिए, और अगर आपको पसंद आया है तो जल्दी से कमेंट कीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।